तो बच्चों आज अपन फिजिक्स लैब में एक्सपेरिमेंट नंबर 5 की चर्चा करते हैं। अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है। आपके पास मैनुअल होगा, आप उस मैनुअल में इसको थोड़ा सा देखिए। उसका ऑब्जेक्ट टाइम में थोड़ा सा बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है टू डिटरमाइन द एनर्जी बैंड गैप इन ए सेमीकंडक्टर यूजिंग टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रिवर्स सिचुएशन। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, टू डिटरमाइन द एनर्जी बैंड गैप इन ए सेमीकंडक्टर यूजिंग टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रिवर्स सिचुएशन। मतलब ये हुआ कि हमको एनर्जी बैंड गैप फाइंड आउट करना है एक सेमीकंडक्टर डायोड का उपयोग करते हुए, जिसमें जो टेम्परेचर होता है रिवर्स सिचुएशन में हमको बैंड गैप निकालना है। तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य। बच्चों इससे पहले हम परफॉर्म करें उससे पहले थोड़ा सा एनर्जी बैंड गैप क्या होता है ये हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा, आप जानते हैं कि जो एटम्स होते हैं, परमाणु होते हैं, किसी भी तत्व के जो परमाणु होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन उनके अंदर होते हैं। एक उसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट या कक्षा के चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ये आपको सब मालूम है। तो हमको थोड़ा सा ये जानना है कि एनर्जी बैंड गैप क्या होता है। ठीक है, तो परफॉर्म से पहले मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। तो देखिए, हर ऑर्बिट की अपनी अपनी एनर्जी लेवल होती है। किसी भी ऑर्बिट में रहने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी दो प्रकार की एनर्जी होती है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं, जो गति करते हैं, उसके कारण उसमें जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका जो न्यूक्लियस होता है, परमाणु का जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, उसके बीच की दूरी के कारण क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मान लीजिए कोई भी परमाणु है, जैसे मान लीजिए अपन हाइड्रोजन के परमाणु की बात करते हैं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब जैसे मैं एक फिगर के माध्यम से समझाऊंगा कि भाई ये उसका न्यूक्लियस है और उसकी जो पहली कक्षा है इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, मान लीजिए और दूसरा तत्व है, उसकी जो अगली कक्षा है उसमें इस टाइप से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, भराते जाते हैं। ठीक, एनर्जी बैंड गैप के लिए मैं थोड़ा सा एक फिगर के माध्यम से समझा रहा हूँ। मान लीजिए हमारा किसी भी तत्व का ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, परमाणु का ये क्या है, न्यूक्लियस है, और उसकी जो सेल्स है जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं, यहाँ से नाभिक से लेकर के केंद्रक से इस ऑर्बिट के बीच में मान लीजिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। अगला जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी मान लीजिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और उससे अगली वाली कक्षा में मान लीजिए 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक सपोज करो इस टाइप से ये क्या होती है, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, यह ऑर्बिट की एनर्जी नापने की एक यूनिट होती है। ठीक है, अब इसी ऑर्बिट को यदि मैं ऐसा लाइन में थोड़ा सा दर्शाऊं इस टाइप से, ये ठीक है, तो इनके बीच में ये जो गैप रहेगा यही क्या कहलाएगा, एनर्जी बैंड गैप। मान लीजिए यहाँ पे ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये आपकी फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, अब इसके बीच में गैप है, तो अगला जो है मान लीजिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसके बीच में जो गैप हो रहा है यही क्या कहलाएगा, एनर्जी बैंड गैप। तो थोड़ा सा आया होगा समझ में। अब हम इस थ्योरी पे ना जाकर के थोड़ा प्रैक्टिकल के विषय में चर्चा करते हैं। तो हमारा जैसा एम मैंने आपको बताया था, हमको क्या करना है, एनर्जी बैंड गैप फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले परफॉर्म कैसे करते हैं मैं उस
एपरेटस को आपको बता रहा हूँ, तो पहले उसको देखिए। हमको एनर्जी बैंड गैप फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए एपरेटस देख रहे हैं आप। ये क्या है? एनर्जी बैंड गैप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एपरेटस। इस एपरेटस का नाम क्या है? एनर्जी बैंड गैप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, इसमें कुछ पार्ट्स हैं वो देखिए। ये है आपका क्या? माइक्रो एमीटर या मिली एमीटर, और ये है आपका बोल्ट। ठीक, बोल्ट मीटर में एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव है। माइक्रोमीटर में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, और ये है ओवन, इससे लगा हुआ है ये थर्मामीटर, टेम्परेचर नोट करने के लिए। ठीक है, और ये है डायोड। देखिए, जैसा आपने जनरल डायोड में पढ़ा होगा, थोड़ा सा मैंने कनेक्शन बताया था, तो बोल्ट का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये कहाँ जाएगा? बैटरी के पॉजिटिव से, और बोल्ट का जो नेगेटिव है वो कहाँ जाएगा? बैटरी के नेगेटिव से। ठीक है, और एमीटर का जो पॉजिटिव है, जो बैटरी का पॉजिटिव बचा है उससे कनेक्ट कर देते हैं, और जो नेगेटिव बचता है उसको हम डायोड के नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं। फिर डायोड का जो पॉजिटिव बचता है उसको हम कहाँ कर देते हैं? बैटरी के नेगेटिव से। बस सिंपल कनेक्शन है। तो देखिए, ये है आपका एपरेटस। इससे हम एनर्जी बैंड गैप कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए हमें एक टेबल बनाना होगी। ठीक है, तो पहले उस टेबल को थोड़ा सा समझिए। आइए मैं टेबल बताता हूँ, फिर मैं 2-4 रीडिंग आपको दिला रहा हूँ। देखिए, ये है ऑब्जर्वेशन टेबल। आपको कुछ नहीं करना है, 5-6 रीडिंग लेना है। तो पहला जो कॉलम रहेगा सीरियल नंबर, उसके बाद में करंट, IS इन माइक्रो एमीटर। देखिए, एपरेटस में मैंने आपको बताया था माइक्रो एमीटर या मिली एमीटर, जो आपने भी देखा था, उसमें जो रीडिंग आएगी उसको हम यहाँ पर नोट करेंगे। अब वो रीडिंग कैसे आएगी, अभी हम एपरेटस में रीडिंग लेंगे तब वो समझ आएगी आपको। इसके बाद में टेम्परेचर है, इसको हम सेंटीग्रेड में लिखेंगे। फिर इस टेम्परेचर को हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। अगला जो कॉलम है वो लिखा है आपका, क्या लिखा है? 10⁻³ इन केल्विन रिवर्स, और ये लॉग बेस 10 IS। तो अभी मैं आपको 2 रीडिंग बता रहा हूं, ये पूरा समझ में जाएगा। तो देखिए, हमने इसको ऑन कर दिया है। हम क्या करते हैं, इस बोल्ट को सेट कर लेते हैं। ये 5 वोल्ट पे हमने इसको सेट किया, बस एक बार हमने सेट कर लिया, अब इससे हम टच नहीं करेंगे। ठीक है, और क्या करते हैं, ये जो नाव है इससे हम इस टेम्परेचर को, ओवन का जो टेम्परेचर है उसको मिनिमम या मैक्सिमम करते हैं। इसको यदि हम ऐसा घुमाएंगे तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, ऐसा घुमाएंगे तो मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको बीच में रख सकते हैं। हम क्या टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं रखेंगे, नहीं तो हमारा क्या है, ये थर्मामीटर ख़राब हो जाएगा। तो हमको 80 से नीचे रखना है। और ये है हमारा क्या, माइक्रो एमीटर। माइक्रो एमीटर में स्केल देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये है 0 से लेकर के 2, 4, 5, 6, 10, और ऊपर जो स्केल दिया हुआ है वो एमीटर के लिए है। तो हमको किस में रीडिंग लेना है? माइक्रो एम्पियर में। तो हम नीचे वाला स्केल यूज करेंगे। देखिए, 0 से 2, 4, 6, 8, 10, डिफरेंस कितने का है? 2। कितने का डिफरेंस है? 2 का। और बीच में आप देख रहे हैं छोटे छोटे डिफरेंस कितने हैं? 10 है। तो आपको मालूम है कि लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगी, तो हम 2 को 10 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना जाएगा हमारा लिस्ट काउंट? 0.5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमको ये जो टेम्परेचर है हमें कहाँ तक ले जाना है? 70 तक हम ले जाएंगे, 80 तक भी ले जा सकते हैं। 80 डिग्री सेंटीग्रेड या 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमको ले जाना है। क्या करना है हमको? कुछ नहीं करना है। इसको हम क्या कर देंगे, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में रखेंगे। टेम्परेचर ओवन से हीट पा करके ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू होगा। जैसे ही ये 70 पे आ जाए या 60 पे आ जाए तो हम क्या कर देंगे, इसको ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद में जैसे ही हमारा टेम्परेचर यहाँ पे आ रहा है 60 या 70, हम कुछ भी ले सकते हैं, इसको हम बंद करेंगे और इसका जो करंट है हम उसको नोट कर लेंगे। तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, रिवर्स होता जाएगा। हमको 5-5 के डिफरेंस रीडिंग लेना है। तो पहली रीडिंग मान लीजिए हमने 70 पे ले ली, हम माइक्रो एमीटर में जितनी रीडिंग आ रही है उसको नोट करेंगे। फिर जब 5 माइनस हो जाएगा 65 पे जितना जो बच रहा है उसकी रीडिंग नोट करेंगे। फिर 60 पे 55, 50, 45, 40। तो इस टाइप से हम
डिक्रीज उसमें रीडिंग लेते जाते हैं, 5-6 रीडिंग हमको लेना है। तो अभी ये थोड़ा सा हमारा थर्मामीटर 45 के आसपास पहुंच चुका है। जैसे ये 65 या 70 के आसपास जाएगा तो हम रीडिंग नोट करना शुरू कर देंगे। तो इस रीडिंग को हम इस टेबल में रखेंगे तो आपको थोड़ी सी कुछ समझ में आएगी। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये जो ओवन है ये हीट पा करके टेम्परेचर आगे बढ़ रहा है। तो ये हमारा 70 पहुंच चुका है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको ये रेड लाइन दिख रही होगी थर्मामीटर में, ये 70 डिग्री पे पहुंच चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, रीडिंग नोट करेंगे। मान लीजिए हमारी रीडिंग यहाँ पे आ गई थी कितनी, ये 2 माने इसको हम 10 लिख सकते हैं, और आगे कितना है 4, इसको हम 20 लिख सकते हैं। तो मान लीजिए हमारी रीडिंग यहाँ पे देखिए, ये टेम्परेचर हमारा कहाँ पे गया, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। और जो माइक्रो एमीटर है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मान लीजिए वो कितना आ गया, 10, ठीक है। अब हम 5-5 डिग्री सेंटीग्रेड को घटाते जाएंगे। तो अब जो सेकंड रीडिंग कहाँ लेंगे हम, 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो मान लीजिए अब ये घटेगा, मान लीजिए यहाँ पे आ गया 9, एक सपोज करें 9 आ गया, फिर हमने 5 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस किया टेम्परेचर को, ये मान लीजिए आ गया आपका 8 आ गया। फिर ऐसे हम घटाते जाते हैं, मान लीजिए 7 आ गया, 50 पे हमारा मान लीजिए 6 आ गया, 45 पे मान लीजिए 5 आ गया। इस टाइप से ये डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी समझ में आई होगी कि करंट जो रीडिंग आती है उसको हम यहाँ नोट करते हैं। जो टेम्परेचर हमारा एक बार हम फिक्स कर लेते हैं, फिर उससे 5-5 या 10-10 के गैप से हम उसको रिवर्स में लिखते जाते हैं। तो ये हो गया हमारा टेम्परेचर सेंटीग्रेड में। अब हमको क्या करना है, अगला कॉलम आप देख रहे हैं टेम्परेचर इन केल्विन। ये जो टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में, इसको हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, +273 ऐड करते जाना सब में, +237 सब में ऐड करना है, 273। तो ये आ गया आपको क्या, केल्विन में आ गया, ठीक है। अब इस केल्विन में आ गया, अब आपको क्या करना है कि ये 1000, ये क्या लिखा है 10 पावर 3, मतलब इसको हम कैसा लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं ये। और इसमें हमको डिवाइड किससे करना है, ये जो हमारा केल्विन में टेम्परेचर है इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम यहाँ पर नोट करते जाएंगे। आ गया, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। ये जो टेम्परेचर है केल्विन में हमने कन्वर्ट कर लिया, 273 ऐड करके जो टेम्परेचर आ रहा है, और 1000 में हम उस टेम्परेचर से डिवाइड करते जाएंगे तो इसकी वैल्यू हमारी यहाँ पे जाएगी। फिर हमको log 10 IS निकालना है 10 बेस पे, ये हम कैलसिस कर लेंगे। log निकालना है 10 बेस पे करंट की, तो यहाँ पे जो करंट आ रहा है इसको हम 10 बेस पे रख करके नोट करेंगे तो हमारा log 10 बेस पे करंट आ जाएगा, ठीक है। उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक, इतना समझ में आया होगा। अब हमको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करेंगे तभी हमको पता चलेगा एनर्जी बैंड गैप कितना आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम ये, तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये ग्राफ प्लॉट करने के लिए यहाँ पे हम मान लीजिए x, ठीक है, देखा क्या ये x हो गया, और इसको हम मानेंगे क्या y, ये हमारा x, ये हमारा y। अब एक्सेस पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम टेम्परेचर लिखते हैं, वही 10 पावर 3/T, ठीक है। और इस y अक्ष पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे log बेस 10 IS करंट लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करना है हमको, मान लीजिए हमारा log करंट यहाँ पे आ रहा है 1 पॉइंट, ठीक है, एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है। ऐसा हम इसको क्या करते जाएंगे, रखते जाएंगे, किसमें, टेम्परेचर और log के बीच में हम ये जो पॉइंट बनते जाएंगे उनको हम ऐसा रखते जाएंगे, और बाद में हम मिलाएंगे तो पूरे पॉइंट नहीं मिलेंगे भाई, कुछ बिंदु ऊपर चले जाएंगे, कुछ नीचे जाएंगे। तो जो एक
तो हम क्या करेंगे, कोई भी 2 पॉइंट ले लेंगे, कोई भी हम इनमें से 2 बिंदु ले लेंगे और फिर उसका क्या निकालेंगे, हम स्लोप निकालेंगे। तो मान लीजिए एक बिंदु हमने ये ले लिया, एक पॉइंट हमने ये ले लिया, ठीक, और दूसरा मान लीजिए हमने ये ले लिया, एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसा मिला देंगे, ठीक है। तो एक पॉइंट हमारा ये है और एक पॉइंट हमारा ये है, और एक हमारा ये हो गया। तो ये जो लाग के एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और ये टेम्परेचर का एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप कैसे निकालते हैं, tan थीटा, tan थीटा हम क्या निकाल लेंगे स्लोप। मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये y2 है, ये y1 है, ये x2 है और ये मान लीजिए x1 है। तो इस पॉइंट में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा लाग वाला पॉइंट आ जाएगा, और इस पॉइंट में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा टेम्परेचर वाला आ जाएगा, ठीक है। फिर हम निकालेंगे एनर्जी बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप। तो यहां जाएगा आपका स्लोप, स्लोप अपान हम क्या करेंगे, 5.03 से हम क्या कर देंगे, इस स्लोप को डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एनर्जी बैंड गैप हो जाएगा। समझ में आ रहा थोड़ा सा, देखिए हम tan थीटा निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, उस स्लोप को हम 5.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एनर्जी बैंड गैप आ जाएगा। मान लीजिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, ठीक है, या कुछ भी आ सकता है, 0.6 भी आ सकता है, 0.66 भी आ सकता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है ये किसके लिए होता है, ये होता है जर्मेनियम के लिए, ठीक है। तो हमें यही फाइंड आउट करना था कि हम जो सेमीकंडक्टर डायोड में जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, वो जर्मेनियम है। तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि उसकी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यही हमको क्या निकालना था, एनर्जी बैंड गैप फाइंड आउट करना था। हमको पता चल गया ये किसकी एनर्जी बैंड गैप, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके लिए होता है, ये जर्मेनियम के लिए होता है। तो ये जो सेमीकंडक्टर मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसमें हम जर्मेनियम को यूज कर रहे हैं। यही हमको क्या करना था, फाइंड आउट करना था, यही हमें एनर्जी बैंड गैप निकालनी थी। तो मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत आपको कुछ समझ में आया होगा। जब कभी आप लैब में आएंगे, जब कॉलेज लगेंगे तो इस एनर्जी बैंड एपरेटस को आप खुद देखेंगे, टेम्परेचर को देखेंगे, उसकी एक एक चीज़ को समझेंगे और रीडिंग खुद लेंगे। जब खुद लेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना, थैंक यू।